सुनील शर्मा साहब, इधर उधर की बात मत कर, बता जम्मू बर्बाद क्यों हो रहा है। अब्दुल्ला खानदान पे कटाक्ष किया उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब वहां कविंदर गुप्ता साहब के बेटे की शादी में आए तो टू टू करते हैं। मेरे भाई, मोदी साहब भी जब जाते हैं तो उनकी भी प्रोटेक्शन होती है, वो उसको उसके बारे में क्या कहोगे? क्या वो टू टू भी बुरी है क्या? जनाब, नशारा तो शुरुआत है, ये तो अंगड़ाई है, आगे आगे देखो अब क्या लड़ाई होती है। इसलिए ये एक रैली नहीं, अब जम्मू कश्मीर में रैली निकलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कहते हैं नहीं, स्टेटहुड नहीं देना तो मत दो ना, हम कौन सा आपको कह रहे हैं दे दो, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है। जब जम्मू कश्मीर की बात देश और दुनिया में रखनी थी, जिनेवा में किसको भेजा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भेजा था ना। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों कहा कि आप जाके कश्मीर का पक्ष रखें हिंदुस्तान की तरफ से? जहां तक ताल्लुक है सुनील शर्मा साहब, उनका जो मैंने पूरा बयान सुना है, आपने तो थोड़ा सा बोला है, और जो पूरा बयान उनकी मैंने कल जब बाइट सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि सुनील शर्मा साहब जम्मू कश्मीर के एक बहुत पिछड़े इलाके से, गांव से, उस पहाड़ के दूर दराज इलाके से आते हैं। जैसे मैं भी उस खिता पीर पंचाल के एक बड़े दूर बैकवर्ड एक बॉर्डर का वो गांव जहां गोले जब बरसते हैं तो बिल्कुल गोले हमारे घरों पे बरसते हैं, उन गांवों से हम लोग उठ के आए हैं। और सुनील शर्मा साहब का बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड बड़ा मुझे लगता है कि बराबर का ही है। वो भी एक आम परिवार से, एक छोटे से परिवार से, एक किसान, एक मजदूर के परिवार से उठ के यहाँ तक एलओपी बने हैं, और मैं भी एक बड़े छोटे से परिवार और एक बड़ा आम परिवार, एक छोटा एक फौजी सिपाही जो मेरे फादर भर्ती हुए, बाद में बेशक वो ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए, लेकिन एक बड़े छोटे परिवार से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि सुनील शर्मा साहब को मां मचेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सुनील शर्मा साहब को, और मुझे माता वैष्णो देवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जैसे लोगों को यहाँ तक ये मुकाम मिला है। और जब ये मुकाम मिला है तो हमारे मुंह से जब कोई बात निकले, वो बात वो निकले जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़े, वो किसी के दिल को ठेस ना बचाए, बल्कि किसी के दिल को आराम बचाए, सुकून पहुंचाए। और जो सुनील शर्मा साहब ने जो बयान दिया है, वो एक ऐसा बयान है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और इतने निचले स्तर का बयान दिया, और वो एक एलओपी है, भूल जाते हैं। इसलिए जो बयान उन्होंने दिया, एक तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी। मेरे भैया, स्टेटहुड नहीं बोलेगी तो आपने भी तो जम्मू के लोगों से वादा किया हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया हुआ, जवाबदेही आपकी है। अगर आप कहते हैं नहीं, स्टेटहुड नहीं देना तो मत दो ना, हम कौन सा आपको कह रहे हैं दे दो, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड थोड़ी है। या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमें स्टेटहुड के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, या उमर अब्दुल्ला सरकार कह रही है कि स्टेटहुड के बगैर हमारी सरकार नहीं चल रही। सरकार तो चल रही है, अच्छी भली चल रही है, आपके सामने काम कर रहे हैं। जो 11-12 साल से अधूरे काम पड़े हैं, उन कामों को पूरा करा के 1.5 साल के अंदर आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। आपने निशारा में देखा नहीं है कि हमने एक वो हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया कि जो 11-12 साल से 13 साल से बंद पड़ा था, 1.5 साल के अंदर उसको तैयार करके आज उद्घाटन किया है। सड़कों के हम कितने, कश्मीर के अंदर जो पुल हैं, फ्लाईओवर जो बंद पड़े थे, जम्मू के अंदर भी कितनी बिल्डिंगें हैं जो बंद पड़ी हैं, उन पे काम शुरू हो गए हैं। जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, उनके जल्दी उद्घाटन भी करेंगे। कहीं सड़कें बंद पड़ी थी, कहीं पुल बंद पड़े थे, उन पे जल्दी काम शुरू करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा स्टेटहुड का, तो ये उनकी भी जिम्मेवारी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला खानदान पे कटाक्ष किया उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब वहां कविंदर गुप्ता साहब के बेटे की शादी में आए तो टू टू करते हैं। मेरे भाई, मोदी साहब भी जब जाते हैं तो उनकी भी प्रोटेक्शन होती है, वो उसको उसके बारे में क्या कहोगे? क्या वो टू टू भी बुरी है क्या? और दूसरा, कविंदर गुप्ता साहब ऑनरेबल गवर्नर हैं हिमाचल के, उनके बेटे की शादी थी, वहां सारे हाई प्रोफाइल लोग थे, वीवीआईपी लोग थे, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वहां पे थे, वहां पे और भी कई लोग प्रोमिनेंट मिनिस्टर आए हुए थे, ऑनरेबल एमएलए आए थे, वो सिक्योरिटी वहां पे लगाई गई थी। आप क्या चाहते थे कि जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ, ऐसा ही हमला यहाँ होना चाहिए था? आप तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात कि सुनील शर्मा साहब जब किसी की प्रोटेक्शन पे बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि सुनील शर्मा साहब, आप खिता चुनाव वैली से आते हैं,
कितने लोगों ने इस उग्रवाद में अपनी जानें खोई हैं, उस बिना जात, बिना मजहब, किसी धर्म के लोगों ने अपनी जानें चिनाब वैली के अंदर दी हैं, जम्मू कश्मीर में इस उग्रवाद के अंदर। खिता पीर पंचाल के अंदर कितनी जानें की। और जब आप उमर अब्दुल्ला साहब पे कटाक्ष करते हैं, यार ये कौन सा खानदान है? ये वो उमर अब्दुल्ला खानदान है, ये वो अब्दुल्ला खानदान है, शेर कश्मीर से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके उमर अब्दुल्ला साहब तक। आप याद करें, जब जम्मू कश्मीर की बात देश और दुनिया में रखनी थी, जिनेवा में किसको भेजा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भेजा था ना। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों कहा कि आप जाके कश्मीर का पक्ष रखें हिंदुस्तान की तरफ से? क्यों? कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पता था कि ये वो खानदान है जो वफादार है, हिंदुस्तानी है, और हमेशा इसने तिरंगे को ऊंचा रखा है। तो इसलिए जब आज सुनील शर्मा साहब ने जब इतना छोटा सा बयान दिया, मुझे दुख हुआ। और मैं एक चीज और भी बोली थी, नहीं मैं उसको पहले मुझे कंप्लीट करने, फिर मैं आपका दूसरा सवाल लेता हूँ मैं उसके बाद। तो इसलिए जो सुनील शर्मा साहब ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बयान दिया, और दूसरा कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बता के नहीं जाते। ओ भैया, कौन कहता है? हमारी चिट्ठियां हैं, हम बाकायदा सिक्योरिटी को अपना अभी अब सुबह के निकले हैं, टूर प्रोग्राम में है हमारे, हर जगह हम पहले इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को, पीसीआर को, हमारे मैसेज जाते हैं। अगर मैं यहाँ भी आया हूँ तो आप चाबी चेक कर लीजिए, क्या पीसीआर में इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या सिक्योरिटी हमारी जो लाइन है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर शेर कश्मीर बन गया है? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, और मैं कहूँ कि मैं आज उमर अब्दुल्ला खानदान को उनके ऊपर कोई कटाक्ष करूं, लगता है मेरा इतना कद बड़ा नहीं, मेरा इतना भी कद बड़ा नहीं कि मैं अगर आज मोदी साहब पे कोई कटाक्ष करूं तो मेरा इतना बड़ा कद नहीं मैं उन पे कोई कटाक्ष करता हूं। तो सुनील शर्मा साहब, कद के मुताबिक बात करनी चाहिए तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात, नौशहरा में अभी रैली हुई है, जो सुनील शर्मा ने ये बयान दिया है, आपकी नौशहरा में अभी रैली हुई है, तो उमर साहब ये कह रहे हैं कि वो नौशहरा की रैली को देखकर डर गए हैं, तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया। जनाब, नौशहरा तो शुरुआत है, ये तो अंगड़ाई है, आगे आगे देखो अब क्या लड़ाई होती है। इसलिए ये एक रैली नहीं, अब जम्मू कश्मीर में रैली निकलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हम देखिए 1.5 साल से हम वेट कर रहे थे कि स्टेट का दर्जा होगा, निकलेगा, देश मिलेगा और हम जम्मू कश्मीर के लोगों पे काम करेंगे। हमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, हमने अपनी जलालत भी बर्दाश्त की, हमने अपनी जिल्लत भी बर्दाश्त की, हमने अपने आप को रुसवा होते भी देखा। हम बेशक सरकार को चला रहे थे, हमें, आपको भी पता, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जितने मैं आप सबको देख रहा हूं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं है। तो इसलिए अब जो हमारा अब ये नौशहरा से हमने शुरुआत की है। और रही बात कि जहां तक सुनील शर्मा साहब बातों, डिमांडों की बात करते हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उनको बोलो भैया। डिमांड को लेकर कहा कि सरकार अपने वादों पर कभी ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ मैराथन और टीम में भी। मैं वही कह रहा हूं, आप एलजी साहब रोज क्यों आज रैलियां कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हर जगह जगह क्यों जा रहे हैं इस गर्मी में भी? सिर्फ इसलिए कि नशे को रोका जाए, ड्रग्स को रोका जाए, इसलिए कह रहे हैं ना। तो कल आप इनके भी कटाक्ष करना क्यों जा रहे हैं? एलजी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब क्यों जा रहे हैं? आपको याद है कि उमर साहब के मैराथन के पार्टिसिपेट करने पे नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया था एक बार, याद है आपको? अगर याद होगा तो उन्होंने क्या कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको इस मैराथन के साथ जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ रहे हैं। जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब जो कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि आप नशे को छोड़िए, आप इन दौड़ों के साथ जुड़िए, मैराथन के साथ जुड़िए, स्पोर्ट्स के साथ जुड़िए। चाहे स्पोर्ट किसी तरह का, चाहे वो जो नाम आप वो स्पोर्ट्स के लेते हैं, चाहे वो बर्फ पे खेलो, चाहे वो मैदान में खेलो, चाहे वो गर्मी में खेलो, चाहे पानी में डुबकी लगाओ, चाहे घोड़ी सवारी करो। अब सुनील शर्मा साहब, आपके पास टाइम नहीं, आप कभी असम, कभी आप हिमाचल, कभी आप पता नहीं कहाँ का घूम ले मेरे भाई। चंद साल बाकी हैं, एक दिन लोग आपको भी पूछेंगे कि बताया आपका भी तो मैनिफेस्टो था, बीजेपी वालों जवाब दो। और मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करके जाता हूं, जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहां से है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहां से है? माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, कहां से है? सुकास जम्मू का वाइस चांसलर कहां से है? आप जितनी भी जम्मू में यूनिवर्सिटियां हैं और जितना भी आपका IIM है, NIT है, इसके डायरेक्टर कहां से हैं? क्या जम्मू में कोई प्रोफेसर काबिल नहीं है? क्या जम्मू में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो जम्मू सूबे की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बन सके? आप बार बार कश्मीर कश्मीर करते हो, आपसे तो, क्योंकि वाइस चांसलर कौन लगाता है? सुनील शर्मा साहब, आप लगाते हैं ना। अगर कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कश्मीर बॉर्न लग सकता है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कश्मीर बॉर्न लग सकता है, और अगर सुकाश कश्मीर का वाइस चांसलर कश्मीर बॉर्न लग सकता है,
तो सुनील शर्मा साहब, आपके जम्मू सूबे का कोई भी वाइस चांसलर जम्मू का क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लगा अभी तक? और ये सवाल मैं आपको दे के जा रहा हूं। सुनील शर्मा साहब को बोलिए, आप ये इधर उधर की बात मत कर, बता ये जम्मू को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये क्यों आप कभी मजहब के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे, कभी दूसरी रिजर्वेशन के नाम पे आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मुद्दों पे बात करो, और मुद्दे ये हैं कि सुनील शर्मा साहब जवाब दे दो कि जम्मू की सारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर कब लगेंगे? अब मैं सुनील शर्मा साहब, आप रोज एनएलयू करते हो, आधों को तो बोलना भी नहीं आता, रोज एनएलयू करते हो। तो ये आज आपके कितने कि वो डिपार्टमेंट बंद हो गए, कितनी यूनिवर्सिटियों में बंद हुए जनाब? आप खुद न्यूज चलाते हो ना, क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर लॉ डिपार्टमेंट बंद हुआ है या नहीं हुआ? ये सुनील शर्मा साहब जवाब दीजिए ना। आज जो मैं बातें करके जा रहा हूं, मैं सुनील शर्मा साहब को कोई ऐसी नाजायज बात नहीं कहेगा। उन्होंने जो बात कही उसका तो अब दुनिया का, अब नीचे देखिए लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, जो मैं बातें करके जा रहा हूं ये जम्मू के हित के अंदर है, ये जम्मू के हक की बात है। और जम्मू की हक की बात है कि अब जितने भी हमारे आईएएस अफसर हैं, हमारे आईपीएस अफसर जो बाहर हैं, सुनील शर्मा साहब बताइए उनको जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर कब बैठाएंगे? आप हमारे जम्मू का लोकल डीजी कब होगा? क्योंकि हमारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो बाहर लगे हैं कहीं जाके, उनको आप यहाँ डीजी कब लगाएंगे? अतुल दुल्लू साहब हमारे लोकल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं, अब वो चंद महीनों बाद रिटायर होने वाले हैं। सुनील शर्मा साहब, हम उम्मीद रखेंगे कि जम्मू का लोकल चीफ सेक्रेटरी लगना चाहिए। ये जवाब अब जम्मू के लोग आपके सामने खड़ा करेंगे। मत बोलना, हम गूंगे नहीं है, बोलना हमें नहीं आता, हमें भी आता है। लेकिन सुनील शर्मा साहब, इधर उधर की बात मत कर, बता जम्मू बर्बाद क्यों हो रहा है।